हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखो बेटा सुनो, हम अपने बायोमोलिक्यूल्स है ना। बायोमोलिक्यूल्स में कल मैंने आप लोगों को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। आज मैं आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में बता चुका हूं। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर का हावर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे हम। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर का हावर्थ प्रोजेक्शन हमें बनाना है, ठीक है ना। फ्रक्टोज की हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। तो देखो बच्चों, ये मैंने बढ़ा दिया था, ये बच्चों बढ़ाया था आपको कि नंबर सेकंड और नंबर 5 कार्बन है वो फ्रक्टोज में इस तरह से कंबाइंड होता। तो अब बताओ बच्चों, अब एक चीज बताओ बच्चों, मेरे को अगर मैं फ्रक्टोज में देखूं तो कितने मेंबर की रिंग, फ्रक्टोज में कितने मेंबर की रिंग बनने वाली है बच्चों बताओ। देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, 4 तो कार्बन दिख रहे हैं, 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन दिख रहा है। ओवरऑल कितने हो गए बोलो बच्चों, 5 मेंबर की रिंग होगी क्या। देखो बच्चों, 2 3 4 5 है ना। अब बच्चों याद है क्या, जो ओ एच राइट साइड होते थे जो ओ एच राइट साइड होते हैं उनको हमने किधर दिखाया था, डाउनवर्ड। जो लेफ्ट साइड है उनको अपवर्ड दिखाएंगे बच्चों। चलो, तो देखो बेटा सुनो, अब मैं इस स्ट्रक्चर को बनाता हूं बच्चों। देखो कैसे मैंने बच्चों ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई। ये बन गई बच्चों 5 मेंबर की रिंग, बन गई। अब बताओ बचाओ कि ऑक्सीजन से कौन कौन से कार्बन कनेक्ट है, बताओ। ऑक्सीजन से कौन कौन से नंबर के कार्बन कनेक्ट है बच्चों, 2 और 5। और ग्लूकोज में कौन से कनेक्ट हो रहे थे, ग्लूकोज में कौन से कनेक्ट हो रहे थे, 1 और 5। तो देखो बच्चों, ये अगर 2 है तो ये 5 है क्या, ये 2 है तो ये 5 है बच्चों। अब देखो बेटा, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो बच्चा सुनो, 2 पे अगर मैं देखूं, अच्छा सबसे पहले बताओ बच्चों कि अगर मैं अल्फा डी, अल्फा डी ग्लूकोज पे देखूं बच्चों, तो अल्फा डी ग्लूकोज में कौन से कार्बन पर ओ OH आपका लेफ्ट साइड है, कौन से कार्बन पर, याद करो। हमने एक डायलॉग सीखा था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, याद है क्या। तो देखो बच्चों, हम इस तरह से बनाए, ऐसा बना दे, बना दे बच्चों। अब देखो बच्चों, 1 पर राइट साइड ये दिखा दिया, सॉरी 2 पे ये हो गया CH2OH। फिर देखो बच्चों क्या करेंगे सुनो, थ्री पे देखो बच्चों, 3 पे ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो इसको ऊपर दिखा दिया। 4 पे ये राइट साइड है। फिर देखो नंबर 5 पे क्या करेंगे, H और ये दिखा दिया CH2OH। क्या ये समझ में आ गया बच्चों, बोलो बेटा। तो यहां से देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो ये नंबर 1 कार्बन हो गया और ये नंबर आपका 6 कार्बन हो गया क्या बच्चों, 1 और 6, ठीक है ना। आ गया बच्चों समझ में, बोलो बच्चों समझ में आ गया सबको। अब देखो बेटा सुनो, यस साधवानी, सेकंड कार्बन पर ओ OH किस साइड दिख रहा है तेरे को, सेकंड कार्बन पर ओ OH किस साइड दिख रहा है। अरे यहां देख, अल्फा डी फ्रक्टोज में राइट साइड दिख रहा है ना, राइट साइड दिख रहा है, तो इसको कहां लिखाएंगे, तो इसको सेकंड कार्बन पर नीचे नहीं दिखाएंगे क्या,
ये सेकंड कार्बन ये है भाई मेरे, तो सेकंड में नीचे तो दिखा रखा है। आ गया समझ में? आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, ये तो हो गया अल्फा डी। अब बच्चों अगर मैं इसका बीटा डी बनाना चाहता हूं, ठीक है ना, तो बीटा डी कैसे बनाएंगे, चेक करो। ये किया बच्चों मैंने, ठीक है, ये देखो बच्चों इस तरह से बना दिया मैंने। अब देखिए ये 2 3 4 एंड 5, ठीक है बच्चों, सब कुछ वही बनाना है हमें जो इधर था, ठीक है। लेकिन अब बताओ इस एनोमेरिक कार्बन पर OH कहां चला जाएगा? इस एनोमेरिक कार्बन पर OH ऊपर चला जाएगा बच्चों, और ये नीचे आ गया बच्चों। हो गया? हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो बच्चों एक हमारे पास इस तरह का कंपाउंड आता है। देखो बेटा सुनो, ये कंपाउंड आता है, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों फ्यूरान, बोलते हैं। फ्यूरान में कितने कार्बन दिख रहे हैं और कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? फ्यूरान की रिंग में कितने कार्बन कितने ऑक्सीजन? 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। और कल अपन ने बच्चों पाइरान पढ़ा था, याद है क्या? पाइरान की स्ट्रक्चर में क्या दिखा था? देखो बच्चों ये पाइरान रहा, 541। तो हमने उसको बोला था बच्चों ग्लूकोपाइरेनोज, है ना, ग्लूकोपाइरेनोज बोला। तो क्या मैं इसको फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोल सकता हूं क्या? देखो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, देखो अल्फा डी, ये लिवो रोटेटरी होता है तो नेगेटिव, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्या समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, क्या बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज है बच्चों? बेटा अभी ध्यान रखना, क्लास 9:30 तक इसलिए ली जा रही है क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों के पेपर है, 24 को इनका जेईई मेंस का पेपर है ना, तो उनको तो सिलेबस करना बहुत जरूरी है टाइम से, पता है ना। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर 9-10 पे छोड़ दो, तो बेटा 9-10 पे छोड़ दूं तो उनका भी तो पेपर है ना, थोड़ा उनका भी तो ध्यान दे लो, आप अपना देखते हो सिर्फ। उनको तो जेईई मेंस का पेपर देना है। हाँ भैया, तो बच्चों देखो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बोलो बच्चों ये दोनों आपस में क्या है? क्या ये दोनों आपस में एनोमर्स है क्या? बोलो बच्चों ये एनोमर्स है? तो बच्चों बताओ इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन है? इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन से नंबर का है? 2 नंबर का। और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा था? 1 नंबर का। ये समझ में आया? देखो बच्चों सुनो, हमारे पास एक तो है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज, ठीक है। इसमें आपका जो एनोमेरिक कार्बन है वो 1 है और यहाँ 2 है। कौन सा? एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज में कौन कौन सा कार्बन कंबाइंड हुआ था? 1 और 5। इसमें कौन हुआ था बच्चों? 2 और 5। इतना सबको समझ आ गया बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? किसी को डाउट है बच्चों? आ गया बच्चों? चलो अब देखो बच्चों, याद करो ग्लूकोज में तो 1 और 5 से क्या बना था? हेमी एसीटेल बना था, बना था, बना था क्या? हेमी एसीटेल बना था क्या? तो फ्रक्टोज में क्या बना है ये? फ्रक्टोज में हेमिकिटेल बना है, बना बच्चों? हेमिकिटेल बना है, पक्का कंफर्म? सबको समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो क्या लिखा है, हेमिकिटेल इज फाउंड बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ C2
and OH group at C5. After hemiketal formation, ketone carbon changes into sp3 chiral. बोलो बच्चों, कीटोन में sp3 में चेंज हो गया क्या? हो गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, एक बात सुनो, जैसे कल हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो ग्लूकोज जब ओपन चेन में था तो इसमें कितने कायरल कार्बन है बताओ पहले? ओपन चेन में कितने कायरल कार्बन है बताओ? ओपन चेन में देखो बच्चों 4 ही कायरल कार्बन है, 2 3 4 5 है बच्चों। लेकिन जैसे ही वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया तो कितने हो गए कायरल कार्बन बताओ? फिर कितने हो गए? 5 हो गए ना। देखो बच्चों ध्यान देना कि अगर आपके पास डी ग्लूकोज की बात करें, है ना, तो इसमें तो क्या है बच्चों कि 4 कायरल कार्बन है, ठीक है। और अगर मैं अल्फा या बीटा डी ग्लूकोज की बात, तो इसमें 5 कायरल कार्बन है बच्चों, है क्या? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, तो हमने क्या बोला कि जो पहले कीटोन का कार्बन sp2 था वो sp3 कायरल कार्बन में चेंज हो गया, ठीक है। एंड दिस कायरल कार्बन इज नाउ फर्स्ट कायरल कार्बन which have difference in configuration of OH group similar to cyclic structure of glucose. It means fructose is found in two cyclic alpha and beta form. Both alpha and beta forms are anomers. क्या ये समझ में आ गया बच्चों? क्या ये सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आओ बच्चों, अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो बच्चों बताओ, मैंने लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड H माइनस देगा? देगा बच्चों? बोलो बच्चों, एक बात बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर में इस H माइनस का टेक दोनों साइड से हो सकता है क्या बच्चों बताओ? इस साइड से भी पॉसिबल है और इस साइड से भी पॉसिबल है बच्चों, दोनों साइड से पॉसिबल है। तो एक बार OH डेवलप होगा राइट साइड और एक बार डेवलप होगा लेफ्ट साइड, क्या ये बात सही है? एक बार डेवलप होगा राइट साइड और एक बार होगा लेफ्ट साइड। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं? कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं, तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, देखो क्या मिला इसमें, CH2OH, COH ये मिला बच्चों, फिर देखो OH, फिर OH, फिर ये मिला, बोलो बच्चों ये मिल गया। अब देखो बेटा, इस कार्बन पर मैंने अभी OH ग्रुप किस साइड दिखाया है? किस साइड दिखाया बच्चों? ध्यान दो, राइट साइड दिखाया है। अब बच्चों इस पर लेफ्ट साइड में भी तो जा सकता है, इसमें लेफ्ट साइड में भी जा सकता है क्या? जा सकता है बच्चों, यहां देखो जा सकता है बच्चों। तो बच्चों ये जो कंपाउंड बने मेरे सामने देखो, ये कंपाउंड है, देखो बच्चों, एक तो है सॉर्बिटोल और ये है मैनिटोल, ठीक है। ये है बच्चों सॉर्बिटोल और मैनिटोल। नैना मदान, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में बना रहे हैं अपन, ओपन में भी तो रहता है ना फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ओपन चेन में भी तो रहता है ना। अब बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि सॉर्बिटोल और मैनिटोल, सॉर्बिटोल और मैनिटोल सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में एपीमर है? बोलो बच्चों, क्या सॉर्बिटोल और मैनिटोल पर सेकंड कार्बन पे OH में डिफरेंस आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि सॉर्बिटोल और मैनिटोल दोनों क्या है बच्चों? C2। क्या ये बात दिमाग में बैठी? क्या
ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठ गई? पक्का? कंफर्म? चलो बच्चों आगे आओ। अब बताओ बच्चों, फ्रक्टोज क्या टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? क्या फ्रक्टोज को टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? किया जा सकता है क्या बच्चों? बोलो बच्चों, किया जा सकता है? किया जा सकता है ना? क्यों किया जा सकता है बच्चों बताओ? क्योंकि दोनों रिएजेंट में बेसिक मीडियम होता है, और बेसिक मीडियम में याद करो जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या होगा, किस किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज और मेनोज, कल ही पढ़ाया मैंने आपको। और याद है क्या, फ्रक्टोज क्या होता है बच्चों? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। फ्रक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है बच्चों, पढ़ा चुका हूं मैं ये किस किस में कन्वर्ट हुआ? देखो ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज प्लस मेनोज, हो गया। अब बच्चों बताओ, ये ग्लूकोज और मेनोज तो दोनों ही एल्डोज है ना? ये ग्लूकोज और मेनोज दोनों ही एल्डोज है, तो याद है क्या? और एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया क्या? एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया। अब बच्चों बताओ, जब एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया तो उसका आराम से ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों ये मिल जाएगा क्या? ये मिल जाएगा। और इस कंपाउंड को हमने नाम दिया था एल्डोनिक एसिड। कंपाउंड को हमने नाम दिया था एल्डोनिक एसिड। देखो बच्चों, मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ा चुका हूं, आपको दिख रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बढ़ा चुका हूं, चेक करो, बढ़ा चुका हूं ना? बोलो, पढ़ा चुका हूं बच्चों। ये देखो बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब देखो बेटा, अब मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अभी देख, जो मैंने पढ़ाया उसमें देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सबको? ध्यान दो बच्चों, ये देखो जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, दिख रहा है? जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। ये देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि ये डी प्लस ग्लूकोज है। तो डी प्लस ग्लूकोज अगर ये है तो एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपसे। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे की क्या होते हैं, याद है क्या? मिरर इमेज होते हैं ना? अरे मिरर इमेज होते हैं, होते हैं। हमने क्या डायलॉग सीखा था कि तीसरे कार्बन पर OH क्या होता है, लेफ्ट साइड है, वो डी में सीखा था। तो एल पे बोलो बच्चों कहां चला जाएगा ये? राइट साइड चला जाएगा। तो अब बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग? ये हो गया ना? हो गया बच्चों। अब आप देख लो, ये क्वेश्चन कब आया हुआ आपका? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015, लेटेस्ट आया हुआ, ज्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है, ठीक है ना? अभी अपन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन और अभी एक बार मैं पहले डाइसेक्राइड पढ़ा दूं, फिर इस पे लौटते हैं अपन। एक देखो, एक चीज मैं और बताता हूँ, जो बच्चे अपने बायोलॉजी वाले हैं वो भी देखें। देखो बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये क्या मैंने आपको पढ़ाया था? द करेक्ट corresponding order of names of 4 aldose with configuration given below, ये पढ़ाई थी क्या बच्चों मैंने आपको? एक पढ़ाया था बच्चों, याद करो। देखो एक मैंने आपको ट्री पढ़ाया था पूरा बच्चों, देखो ये इरिथ्रोज और थ्रियोज है। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट सेकंड 2016 के अंदर आया हुआ है बच्चों, देखो आया हुआ है ना? आया हुआ है बच्चों। अभी एक बार मैं पहले टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर वापस लौटेंगे अपन इसके ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस चैप्टर से आपके, ठीक है ना? तो थोड़ा सा फोकस करो बच्चों, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सारे। चलो अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की, ठीक है?
ओलिगोसेकेराइड देखो बच्चों, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड बच्चों क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेकेराइड की 2 से 10 यूनिट हो। कितनी यूनिट हो? 2 से 10 यूनिट हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये मोनोसेकेराइड यूनिट किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होगी। मोनोसेकेराइड किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी होगी। अब बच्चों बताओ, जब 2 मोनोसेकेराइड के बीच में बॉन्ड होगा तो उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या? उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। अब देखो बच्चों, अगर ओलिगोसेकेराइड हाइड्रोलिसिस पर 2 यूनिट देता है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा डाइसेकेराइड। 3 देगा तो क्या बोला जाएगा? 3 देगा तो क्या बोला जाएगा? ट्राइसेकेराइड। 4 देगा तो क्या बोला जाएगा? टेट्रासेकेराइड। समझ आएगा? 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा। केमिस्ट्री में डाइसेकेराइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं आपके। डाइसेकेराइड के अगर मैं एग्जांपल्स लूं तो देखो बच्चों, ये है सुक्रोज, फिर माल्टोज, फिर लैक्टोज, ये बच्चों। अब देखो बच्चों, ये किन किन से मिलकर बना हुआ है इसको समझते हैं। देखो बच्चों, माल्टोज में दोनों ही मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होते हैं। माल्टोज में दोनों मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होते हैं। सुक्रोज में एक तो फ्रक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है बच्चों, ठीक है ना? सुक्रोज में क्या होता है? एक तो फ्रक्टोज होता है, एक ग्लूकोज होता है। लैक्टोज में एक तो गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। ये समझ में आ गया बच्चों? इस डायग्राम समझ में आ गया क्या? सुक्रोज में क्या क्या है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज। माल्टोज में क्या क्या है? दोनों ही ग्लूकोज। और गैलेक्टोज में क्या है? लैक्टोज में क्या है बच्चों? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ये अभी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? अब आओ बच्चों, अपन सबसे पहले करते हैं बच्चों माल्टोज। माल्टोज को डिस्कस करते हैं। तो माल्टोज में देखो बच्चों क्या है, इसको समझना। एक डाइसेकेराइड की स्ट्रक्चर को ढंग से समझ लोगे ना, आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों सुनो, माल्टोज का जो कॉमन नेम है ना, वो माल्ट शुगर होता है बच्चों। माल्टोज का जो कॉमन नेम है वो ये है, ठीक है? अच्छा, इसमें जो दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट है ना, वो क्या है बच्चों? वो है अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट कौन से है बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज। तो अब बताओ बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? फ्यूरेनोज है या पाइरेनोज है? अल्फा डी ग्लूकोज फ्यूरेनोज है या पाइरेनोज है? पाइरेनोज है ना बच्चों। तो पाइरेनोज में कितने मेंबर की रिंग होती है? पाइरेनोज में कितने मेंबर की रिंग होती है? 6। इसमें एक ऑक्सीजन होता है क्या? जिसमें एक ऑक्सीजन होता है बच्चों। तो जो मैंने नीचे रिंग बना रखी है, क्या मैंने सही बना रखी है? जो मैंने नीचे रिंग बना रखी है सही बना रखी है? अब देखो बच्चों सुनो, ये मैं पहले ऐसे दिखा देता हूं बच्चों। देखो सुनो, दिखा दिया। ये नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब बच्चों बताओ, अगर मुझे अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है तो अल्फा में OH राइट साइड था, याद है क्या? एनोमेरी कार्बन फर्स्ट था, उसमें OH राइट साइड था। राइट साइड वाले को किधर दिखाऊंगा? डाउनवर्ड। तो लो बच्चों डाउनवर्ड। सेकंड में भी डाउनवर्ड था, थर्ड में अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है। फिर ये H, ये CH2, ये OH। क्या इतना सबको समझ में आ गया? क्या इतना सबको समझ में आ गया? बाकी यहां से दिखा दो। ये लो बच्चों, ये स्ट्रक्चर तो हम बना चुके हैं। अब आओ बच्चों, अब जो दूसरी वाली स्ट्रक्चर है ना उसको लेते हैं। देखो बेटा, ये ले लिया। ये वापस वही 1, 2, 3, 4, 5 है बच्चों। अब देखो बेटा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है,
तो स्ट्रक्चर तो वापस वही बनानी है हमें, OH H OH H, या ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये OH H और ये H CH2OH। पहले बच्चों इन स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है क्या? इन स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो बच्चों सुनो, अब जो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, इधर तो 4 नंबर का कार्बन ढंग से पकड़ लो और इधर 1 नंबर का कार्बन पकड़ लो, पकड़ लिया? क्या 1 और 4 दोनों कार्बन पर आपको अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है? 1 और 4 दोनों पे अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है? अब बताओ बच्चों, दो अल्कोहल के जब ग्रुप, देखो बेटा, जब ये दो अल्कोहल है, ठीक है ना, तो इनकी रिएक्शन होती है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है क्या? जब इनकी रिएक्शन होती है तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, और वाटर के मॉलिक्यूल निकलने से क्या ईथर बन जाता है? क्या ईथर बन जाता है बच्चों? तो बच्चों बताओ, यहां ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये निकाल दिया बच्चों, क्या यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया? क्या यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया? तो बच्चों बताओ, क्या नंबर 1 और नंबर 4 कार्बन, नंबर 1 और नंबर 4 कार्बन के बीच में अब क्या ऑक्सीजन आ गई क्या? अरे ईथर बन गया। बाकी देखो बच्चों, आपके पास ये वाली पिक्चर आ गई, आ गई। ये था बच्चों, ये बच्चों समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये भी देखो बच्चों क्या है, ये भी था अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अब बच्चों बताओ, इन अल्फा डी ग्लूकोज की दोनों यूनिट कंबाइंड हो गई, तो जब कंबाइंड हुई तो कौन कौन सी कार्बन कंबाइंड हुई बच्चों बताओ? कौन कौन सी कार्बन कंबाइंड है? 1 एंड 4। अब देखो बच्चों, मैं नाम जो दे रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये जो बॉन्ड बना है नया बॉन्ड, इस बॉन्ड को बच्चों, ठीक है ना, इस बॉन्ड को क्या नाम दे रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, अच्छे सुनना। देखो बच्चों, मैंने लिखा अल्फा 1 अल्फा 4, समझ आया बच्चों? अल्फा 1 अल्फा 4, जो आपकी लेफ्ट साइड वाली यूनिट थी उसका पहला कार्बन, जो राइट साइड वाली यूनिट थी उसका फोर्थ कार्बन, तो अल्फा 1 अल्फा 4 लिखूंगा। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? ये लिखेंगे बच्चों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या समझ में आया? तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नोमेनक्लेचर समझ में आया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नोमेनक्लेचर समझ में आया? अब देखो बच्चों, कई बार हो सकता है कि देखो बच्चों, अल्फा दोनों में कॉमन आ रहा है ना, अल्फा दोनों भी है ना, तो कई बार हो सकता है वो सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ दे, अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब वो दोनों का अल्फा कॉमन ले सकता है, कॉमन लेके बाहर रख दे, अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो समझ में आ गया अल्फा 1 4 क्यों बोलता है वो? अरे बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम समझ में आ गया क्या? आ गया? ओके। अब बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई, बन गई। अब जो मेरे पास ये माल्टोज की स्ट्रक्चर बनी है, ये माल्टोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ये कैसे पता लगाओगे आप? यस साधवानी, बता भाई। यस साधवानी, ये कैसे पता लगाएगा कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? आशुतोष गौतम, तू हंसाया मत करा कर। साधवानी जी, आप ही को पूछेंगे साहब हम तो। बोलो साधवानी जी। दसो साधवानी जी।
लो साहब, साधवानी जी अनम्यूट कर दिया। यस सर। बोलो साहब। हाँ सर। कैसे पता करोगे ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग? सर माल्टोस तो वैसे एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये तो अभी नाम लिखा हुआ है, मान लो मैं स्ट्रक्चर दे देता, फिर बताओ। सर कौन बताएगा बच्चा? कौन सा बच्चा बताएगा? बायोलॉजी में पढ़ा है ना? अरे बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स में ऐसा टॉपिक आता है आपके, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, पढ़ते हो? अब देखो सर बच्चों, यही पढ़ा था कि माल्टोस रिड्यूसिंग होती है। पापा को बोल, इसको समझाओ कैसे होती है। बोला था क्या? नहीं सर। क्यों नहीं बोला भाई? चलो कोई बात नहीं बेटा, म्यूट कर ली। अब देख मैं समझाता हूं। देखो बच्चों सुनो, आपको जब भी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का कंसेप्ट पता करना है ना, आपको सबसे पहले एनोमेरिक कार्बन को फोकस करना है। मैंने क्या बोला बच्चों? आपको जब भी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग को फोकस करना है तो किस कार्बन को फोकस करना है? नारा लगाओ भाई, बोलो बच्चों। एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन? कौन सा कार्बन? एनोमेरिक कार्बन। ठीक है। अब बच्चों बताओ, ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन 1 नंबर होता है। अब देखो मैं एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूं। अगर एनोमेरिक कार्बन के ऊपर आपका OH आ गया ना, तो वो 1000% श्योर है कि वो रिड्यूसिंग होगी। क्या बोला मैंने, समझ आया? अगर एनोमेरिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आ गया ना, तो वो कंफर्म है वो रिड्यूसिंग होगी। तो बच्चों आप बताओ, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई है, क्या उस स्ट्रक्चर में राइट साइड वाला जो 1 नंबर कार्बन है, क्या उसके ऊपर OH ग्रुप है? दिख रहा है क्या बच्चों? राइट साइड जिसमें मैंने रेड कलर से दिखा रखा है। अब देखो बच्चों सुनो, हमने ये सीखा था, अभी कल ही बताया था। देखो मैंने आपको ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, ये देखो ये बड़ी, ये दिख रहा है बच्चों? ये देखो ये 1 नंबर ये कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। ये OH दिख रहा है। हमने बेस से इसको हटाया था, और हटाने के बाद देखो बच्चों हमने एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट किया था। ये दिख रहा है क्या? ये बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप के कारण क्या ये रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा क्या? अरे बच्चों ये समझ में आया हुआ है क्या? ये समझ में आया हुआ है? बोलो, ये समझ में आया हुआ है क्या? आया हुआ है? अरे एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूसिंग होता है, पता है क्या? बोलो बच्चों, बोलो, होता है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, आप इस स्ट्रक्चर को देखो और मुझे थोड़ा सा ढंग से बताओ कि इसमें से एक यूनिट के अंदर जो राइट साइड वाली है, उस राइट साइड वाली यूनिट में पहले कार्बन पर OH है, तो ये रिंग ओपन होके क्या फ्री एल्डिहाइड दे देगी? दे देगी क्या बच्चों? तो दे देगी, तो बच्चों ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। बच्चों मैंने क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट का फंडा क्या बताया, पता लगा? रिड्यूसिंग शुगर का फंडा क्या बताया बच्चों, पता लगा? क्या? एनोमेरिक कार्बन को फोकस करेंगे। किसको फोकस करेंगे? एनोमेरिक कार्बन पे। उस पे अगर OH दिख गया तो एकदम मस्त हो जाओ कि वो रिड्यूसिंग है। अच्छा बच्चों, एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज में कौन से नंबर वाला होता है? फर्स्ट। और फ्रक्टोज में कौन से नंबर वाला होता है? सेकंड। तो हमें 1 और 2 को ढूंढना है। हमें 1 और 2 को ढूंढना है। अब देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग अगर भगवान ने दिया है ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमने लिखा था बच्चों α1 α4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिखा था। α1 α4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखा था क्या? इसका मतलब एक का तो पहले नंबर का कार्बन काम आया, और एक का चौथे नंबर का काम आया, 4th नंबर का। मतलब दूसरी वाली यूनिट का एनोमेरिक कार्बन फ्री है ना?
एनोमेरिक कार्बन फ्री है ना, तो वो रिड्यूसिंग होगी कि नहीं होगी? तो वो रिड्यूसिंग हो गया बच्चों, पक्का। चलो एक मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आपको बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? ये बच्चों ये ट्री हेलोज होती है, ये इंसेक्ट्स के आपको पता होगा हीमोलिम्फ में मिलती है। अब बच्चों सबसे पहले तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखो और बताओ बच्चों। देखो ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इधर देखो बच्चों, ये 1 है बच्चों, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब बच्चों बताओ, ये दोनों ही ग्लूकोज है, ध्यान दीजिए, दोनों ही ग्लूकोज है। दिख रहा है क्या नवाबों? अरे दोनों ग्लूकोज हैं। तो इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या हुआ? पहले तो बताओ इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या हुआ? इसका हुआ देखो बच्चों 1 1, है ना? बोल सकते हो बच्चों अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बच्चों बताओ, ये ग्लूकोज है साहब, ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन से नंबर का होता है? फर्स्ट नंबर। क्या फर्स्ट नंबर कार्बन पर आपको कहीं पर OH ग्रुप दिखा? नहीं दिखा। तो बताओ ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? ये बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आया समझ में? बोलो बच्चों, ये कैसी शुगर है? ट्रिएलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों। समझ में आ गया? मतलब ग्लूकोज में अगर दोनों 1 1 हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? दोनों 1 1 हो गए तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गए। 1 4 में रिड्यूसिंग होगी, 1 4 में रिड्यूसिंग होगा बच्चों। अच्छा बच्चों मान लो अगर मैं कहता 4 4 होता, तो अगर अल्फा 4 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता तो कैसा होता? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? दोनों ही फ्री है, दोनों ही फ्री है बच्चों, रिड्यूसिंग है, मजे से रिड्यूसिंग है, सोचने वाली बात ही नहीं है साहब, एकदम बैंड बाजे के साथ वो तो रिड्यूसिंग है कि नहीं है बच्चों? है ना? अरे समझ में आया क्या नवाबों? पंडा समझ में आ गया? पक्का? तो बच्चों आओ वापस ऊपर चलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? तो ये समझ में आ गया बच्चों, माल्टोज क्या है? माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। बोलो बच्चों, आ गया? आ गया बच्चों? तो देखो बेटा क्या कहता है, OH ग्रुप ऑफ C1 लिंक्स विद OH ग्रुप ऑफ C4 ऑफ अदर ग्लूकोज यूनिट। एक के पहले कार्बन का OH दूसरे यूनिट के चौथे कार्बन के OH से कंबाइंड हुआ बच्चों। सेकेंड यूनिट में फ्री CHO ग्रुप अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके कारण ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। ईथरल या ऑक्साइड बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ में आ गया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ में आ गया? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का फंडा समझ में आ गया? आ गया बच्चों सबको? चलो अब आगे आ जाओ बच्चों, बात करते हैं लैक्टोज की। ठीक है? तो बच्चों लैक्टोज में देखो बेटा क्या होता है, लैक्टोज को बोलते हैं बच्चों मिल्क शुगर। मिल्क जो अपन पीते हैं उसके अंदर लैक्टोज होती है बच्चों, ठीक है ना? मैथ्स वाले बच्चों ध्यान रखना, मैथ्स वाले बच्चों ध्यान रखना, जो आप दूध पीते हो उसमें मिल्क शुगर होती है। इसमें देखो बच्चों, इसमें कौन सी दो मोनोसेकेराइड यूनिट होती है? एक होती है बीटा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी गैलेक्टोज। ध्यान रखना, यहाँ बीटा यूनिट है, कौन सी यूनिट है? बीटा यूनिट है, ठीक है? और माल्टोज में कौन सी थी? माल्टोज में कौन सी थी? एल्फा थी। माल्टोज में एल्फा थी, यहाँ बीटा है। देखो बच्चों घर पे आपने देखा होगा ना, हमारी मम्मी हमें क्या कहती है कि ले बेटा दूध पी ले, बोलती है क्या? बेटा दूध पी ले। तो ले का मतलब लैक्टोज, बेटा का मतलब याद हो गया बीटा, ठीक है? और
दूध, इसका मतलब लैक्टोज दूध के अंदर है, याद हो गया क्या? मिल्क समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? याद हो गया? चलो अब देखो बेटा, मैं इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूँ। तो बच्चों अब अपन इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, एक तो है बीटा डी ग्लूकोज, एक है बीटा डी गैलेक्टोज। तो बच्चों बीटा में एनोमेरिक कार्बन पर जो OH होता है वो कहां था? राइट साइड था या लेफ्ट साइड था? राइट था या लेफ्ट था? लेफ्ट था। अगर वो लेफ्ट है तो कहां दिखेगा? लेफ्ट है तो ऊपर दिखेगा बच्चों। तो इस पे ऊपर दिखेगा और इस पे ऊपर दिखेगा। थर्ड पे तो ऊपर दिखता ही दिखता है, बाकी यहां नीचे, यहां नीचे, और ये हो गया बच्चों। हो गया क्या? क्या इतना आपको समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया क्या? आ गया? अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर भगवान ने दिया है तो। गैलेक्टोज आपके ग्लूकोज के कौन सा एपीमर होता है? किस कार्बन का एपीमर होता है बच्चों बताओ? कौन सा? C4 एपीमर था क्या? C4 एपीमर था क्या बच्चों? हाँ क्या? हाँ बच्चों। तो अब बताओ, ग्लूकोज में नंबर 4 कार्बन पर OH मैंने दिखा रखा है नीचे, तो गैलेक्टोज में OH कहां दिखाऊंगा बच्चों बताओ? अरे बच्चों ये देखो, यहां मैंने नीचे दिखा रखा था, यहां मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा ना, ये मेरी मजबूरी है। अरे याद है क्या? मेनोज, एलोज, गैलेक्टोज, मैगी से याद करवाया था। याद है क्या? मजे करो, मजे करो, याद है क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, बाकी तो हमें ये करना है, OH H OH H OH H, ये लिया बच्चों मैंने, ये हो गया। ये देखो बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे अपन? अब अपन वही करेंगे जो हमारी इच्छा होगी। तो देखो बच्चों, 1 और 4, यहां से बच्चों मैंने क्या किया, ये वाटर का मॉलिक्यूल हटा दिया। हटा दिया बच्चों। तो जैसे ही मैंने 1 और 4 के बीच में वाटर का मॉलिक्यूल हटाया, क्या इनके बीच अब आपकी, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन आ जाएगी क्या? अरे बोलो बच्चों, अब ऑक्सीजन आ जाएगी क्या? आ जाएगी। तो जब अब ऑक्सीजन आ जाएगी तो बच्चों क्या अब वो कुछ इस तरह की यूनिट बन जाएगी? ये बनाया बच्चों मैंने, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना। ये हो गया बच्चों? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों? अरे ये कनेक्ट हो गया क्या? अब बच्चों बताओ, इसका मुझे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नोमेनक्लेचर करना है, बाकी तो आप पूरा कर लोगे क्या? ये तो आप बना ही लोगे। इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नोमेनक्लेचर बताओ। सबसे पहले राइट साइड वाली यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन देखो, बीटा है। राइट साइड वाली का कौन सा कार्बन काम आया? बीटा 1 4 आ गया बच्चों। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हो गया बच्चों? अब देखो बेटा, एक का 1 नंबर काम आया, एक का 4 नंबर काम आया। इसका मतलब अभी भी 1 नंबर कार्बन, 1 यूनिट का अभी भी फ्री है बच्चों। और उस नंबर 1 कार्बन पर OH दिख रहा है क्या? उस नंबर 1 पे OH दिख रहा है। तो ये कैसी शुगर हुई? ये कैसी शुगर हुई? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग हुई बच्चों। अरे एनोमेरिक कार्बन को फोकस करो, अगर उस पे OH दिख जाए तो वो रिड्यूसिंग है। तो बच्चों समझ में आया क्या?
बोलो बच्चों, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों? देखो बेटा, अपन कह सकते हैं इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों, ये आराम से रिड्यूसिंग शुगर है। बच्चों समझ में आ गया? एनोमेरिक कार्बन पे हमें क्या ढूंढना था? एनोमेरिक कार्बन पर हमें क्या ढूंढना था? OH। क्या वो आपको मिला? वो आपको मिला क्या? बच्चों समझ में आ गया? ये फंडा समझ में आ गया सबको? आ गया बच्चों? चलो आ गया बच्चों। देखो बच्चों, बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज का बच्चों कॉमन नेम होता है केन शुगर या टेबल शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें दो मोनोसेकेराइड यूनिट कौन कौन सी है? एक तो है अल्फा डी ग्लूकोज और एक है बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है ना? एक तो है अल्फा डी ग्लूकोज और एक है बीटा डी फ्रक्टोज, है ना बच्चों? अरे बच्चों इसमें देखो दोनों अलग अलग है, एक तो है ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है, तो एक अल्फा एक बीटा है, इसको याद ऐसे रखो। देखो बच्चों, सब याद रखो, SAB सबसे याद रखो। S मतलब सुक्रोज, A मतलब अल्फा, B मतलब बीटा, सबसे याद हो जाएगा। बोलो बच्चों, याद हो गया क्या? अरे हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें क्या है? देखो बच्चों, सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है, तो अल्फा डी ग्लूकोज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखो बच्चों, हम इसको अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं पहले तो ये 1 2 3 4 5। अल्फा में फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH कहां होगा? डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे भी ये डाउनवर्ड, ये फिर ये फिर ये हो गया बच्चों मेरे पास, हो गया। अब देखो बच्चों, फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो फ्रक्टोज में बच्चों बताओ, फ्रक्टोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक होता है? या ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ने वाले कार्बन बोलो, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ने वाले कार्बन बोलो बच्चों, 2 और 5। अगर ये 2 है तो ये 5 है क्या? क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है बच्चों? अच्छा, मैं इसको बनाना चाह रहा हूं बीटा डी फ्रक्टोज। तो बच्चों बताओ, बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है, ठीक है ना? हमें क्या बनाना है बच्चों? बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है। तो बीटा में OH जो होगा वो किस साइड चला जाएगा बच्चों बताओ? बीटा में किस साइड चला जाएगा? अपवर्ड साइड चला जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने इसको अपवर्ड दिखा दिया बच्चों। देखो बच्चों, हमने ये बनाया था, चेक करो, आज ही बनाया है। ये देखो, ये बड़ा बच्चों बीटा दिख रहा है आपको? OH यहाँ देखो, ये सेकंड नंबर कार्बन पर। ठीक है, फिर देखो बच्चों, ये सेकंड नंबर कार्बन हो गया। थर्ड नंबर कार्बन पर OH कहाँ होगा? थर्ड नंबर कार्बन पे OH कहाँ होगा? याद करो, ऊपर ही होगा, OH। फोर्थ पे यहाँ होगा। अब बताओ बच्चों, फिफ्थ पे ये दिखा दूं मैं? ये मैंने स्ट्रक्चर ठीक बना दी क्या? अरे बोलो बच्चों, ये स्ट्रक्चर ठीक बना दी क्या? बना दी बच्चों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इसमें इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें बात को सुनना ढंग से। इसमें जो आपका कार्बन इन्वॉल्व होता है, एक का तो होता है पहला कार्बन, एक का होता है दूसरा कार्बन। ठीक है ना? यानी देखो बच्चों क्या होगा, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है बच्चों, ये वाला निकल गया। निकल गया बच्चों? बोलो, निकल गया क्या? निकल गया बच्चों? तो अब बताओ बच्चों, यहां जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, उसका नाम बोलो, क्या दोगे? उसका नाम क्या दोगे बच्चों बताओ? उसका नाम बोलो। अल्फा 1 बीटा 2। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। इसको बोलेंगे, देखो, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
हो गया। अब बच्चों बताओ, क्या दोनों के एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गए? क्या दोनों यूनिट के एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गए? अब बच्चों बताओ, क्या दोनों के एनोमेरिक कार्बन पर, क्या दोनों के एनोमेरिक कार्बन पर कोई OH ग्रुप दिख रहा है? ग्लूकोज में तो फर्स्ट होता है एंड फ्रक्टोज में सेकंड होता है। दिख रहा है क्या बच्चों, दिख रहा है क्या? तो अब बताओ, कसम खा के बताओ, ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई करना समझ में आया? स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई करना समझ में आया? बोलो बच्चों, आ गया क्या? आ गया बच्चों? आ गया क्या? पक्का? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? पक्का? ठीक है। तो ये जो शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अर्चिता बिनानी समझ में आया? अरे आंचल पाहुजा राइट साइड से क्यों करेंगे? जब हमें लिंक की 1 और 2 के बीच में बनाना है तो 1 और 2 को पास पास नहीं रखूंगा क्या है? जो लिंकेज मिलती है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो बच्चों ये समझ में आ गया? ये बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज और सुनना बच्चों। देखो, जो आपकी सुक्रोज है ना, सुक्रोज बच्चों, ठीक है, सुक्रोज जो है वो होती है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी समझते हो बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब समझते हो? सुक्रोज होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये क्लॉकवाइज मूव करवाती है, करवाती है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या क्या मिलता है बच्चों? देखो, ये मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। और फ्रक्टोज जो है वो है लीवो रोटेटरी, ठीक है बच्चों, है बच्चों। अब देखो बेटा, ग्लूकोज का आ रहा है प्लस में, फ्रक्टोज का आ रहा है माइनस में, लेकिन बताओ बच्चों ओवरऑल जो एंगल है दोनों को मिला के ये एंगल किस में आएगा? दोनों को मिला के ये ओवरऑल एंगल किस में आएगा? माइनस में। तो पहले अगर ये क्लॉकवाइज था तो अब क्या हो जाएगा? पहले अगर ये क्लॉकवाइज था तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्या अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा? क्या ये पहले का उल्टा हो गया? क्या ये पहले का इन्वर्ट हो गया? अगर ये पहले का इन्वर्ट हो गया है तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये इन्वर्ट हो गया तो क्या मैं इसको इन्वर्जन शुगर बोल सकता हूं? इन्वर्जन ऑफ शुगर बोल सकता हूं? आपके हाथ में पहले कोई चीज ऐसे पकड़ी हुई थी, देखो ये चीज ऐसे पकड़ी हुई है बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ लिया, उल्टा हो गया। अरे उल्टा हो गया बच्चों। आपने हथेली ऐसे कर रखी थी, ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर दो। इन्वर्जन समझ में आ गया क्या? इन्वर्जन समझ में आ गया बच्चों सबको? इसको बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं। आ गया? तो बच्चों बताओ, माल्टोज में कौन कौन सी यूनिट थी? माल्टोज में देखो बच्चों दोनों ही ग्लूकोज है, दोनों ही अल्फा वाले थे, ठीक है। माल्टोज में दोनों अल्फा थे, लैक्टोज में दोनों बीटा थे, सुक्रोज में एक अल्फा है और एक बीटा है। याद हुआ? याद हुआ बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, देखो सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी देखो बच्चों। देखो एनसीईआरटी में ये देखो, मैंने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आज पढ़ाई थी आपको, ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी बच्चों, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और देखो बच्चों, दिख रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, दिख रहा है क्या? 416 पर। अब देखो बेटा सुनो, मैंने देखो बेटा ये डाइसेकेराइड पढ़ाए हैं आप लोगों को, ये डाइसेकेराइड की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? डाइसेकेराइड की स्ट्रक्चर दिख रही है? देखो सुक्रोज दिख रहा है 1 और 2 दिख रहा है बच्चों? ये देखो बेटा, ये देखो ये इन्वर्ट शुगर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? इन्वर्ट शुगर दिख रहा है? आगे देखो बच्चों, माल्टोज दिख रहा है? माल्टोज दिख रहा है बच्चों? माल्टोज दिख रहा है बच्चों?
देखो ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका फोर्थ कार्बन है, तो एक पहला कार्बन फ्री है ना, कार्बन पहला फ्री है ना बच्चों, बोलो पहला कार्बन फ्री है। आ गया वो बच्चों। लैक्टोज में दिख रहा है बच्चों 1 और 4, यहाँ पे देखो बच्चों, तो क्या किसी यूनिट का पहला कार्बन फ्री है क्या? क्या पहला कार्बन फ्री है क्या? तो रिड्यूसिंग है क्या? ये रिड्यूसिंग है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, आपके दिमाग में बैठा है क्या कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे पता करेंगे? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे पता करेंगे? किस कार्बन को फोकस करेंगे बच्चों, बताओ किस कार्बन को फोकस करोगे? एनोमेरिक कार्बन को, पक्का। और उस पे क्या ढूंढोगे? उस पे क्या ढूंढोगे? OH ग्रुप को ढूंढोगे, पक्का ढूंढोगे क्या? कंफर्म ढूंढोगे? ठीक है भैया, ढूंढोगे तो सुखी रहोगे बच्चों। देखो बच्चों, ये साहब ये क्वेश्चन देखो, अभी नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको? पहला क्वेश्चन पढ़ो, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। अभी थोड़ी देर पहले याद किया था हमने, बोला था साहब, बोला था इसको, याद है क्या? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, है ना? अब देखो बच्चों, ये है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, सेकंड वाला क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं, बता दूंगा मैं आपको, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। थर्ड क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बच्चों, याद करो, इरिथ्रोज थ्रियोज। डी वाला मैंने एक पूरा ट्री बनाया था आपके सामने, याद है क्या? डी वाला एक ट्री बनाया था, बोलो बच्चों, बनाया था? देखो क्वेश्चन आ रहे, वहां से क्वेश्चन आया था, आया है ना बच्चों? फिर देखो बच्चों सुनो, अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, विच वन गिवन बिलो इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना बच्चों? है। अब देखो बच्चों, ये कह रहा है डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलेमीन एंड यील्ड्स एन ऑक्सीन, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन वुड बी। ये मैंने रिएक्शन पढ़ाई है बच्चों आप लोगों को। ग्लूकोज में कौन से पर OH लेफ्ट साइड होता है, बताओ बच्चों? थर्ड कार्बन पर। तो इसको देख के बताओ कौन सा ऑप्शन आपके भेजे में से ही बैठा, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? डी ऑप्शन बैठ रहा है। देखो बच्चों, सी में तो देखो लफड़ा हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे OH इसने कहा दे दिया। ये क्वेश्चन आया 2014 में, आया बच्चों? अरे आया हुआ है क्या रे नवाबों, बोलो, आया हुआ है? अब देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, 2012 का क्वेश्चन देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म सुक्रोज। सुक्रोज में बच्चों क्या होता है? एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, साब, बोलो 6 का आंसर बोलो। बोलो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, होता है बच्चों? होता है बच्चों? अब कई बच्चे इसमें ऑप्शन डी भी कर देंगे, डी में से ध्यान रखना, इसने फ्रक्टोपाइरेनोज कर रखा है, वहां फ्रक्टो फ्यूरेनोज होगा, समझ में आया? देखो बच्चों, अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। लैक्टोज बढ़ा था क्या? लैक्टोज बढ़ा था क्या? ये बच्चों म्यूटा रोटेशन बढ़ा दूं, फिर करवाता हूं मैं क्वेश्चन आपको। म्यूटा रोटेशन अभी पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, म्यूटा रोटेशन बढ़ाने के बाद करवाता हूं मैं ये क्वेश्चन आपको, ठीक है ना? अब बताओ बच्चों, 9 नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। नाइन बताओ बच्चों, डी ऑप्शन देखो बच्चों, याद है क्या? बेस की प्रेजेंस में क्या होता था? अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप चेंज होता था, याद है क्या? अरे बच्चों याद है? देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हो गया?
10 देखो बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज बोल रहा है, तो बीटा डी ग्लूकोज में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना, आज ही बताया मैंने, 5 हो जाएंगे। डी ग्लूकोज में तो 4 होते हैं और बीटा डी ग्लूकोज में 5 हो जाएंगे बच्चों, हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों, ये 13 वाला बताओ 13 वाला बताओ, पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन देगा? ग्लूकोज देगा ना, सुक्रोज तो देता ही नहीं है। अब बताओ बच्चों, बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, 14 बताओ बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमर्स है बच्चों, है। चलो, ये तो बच्चों बायो वाले बता देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर? सबसे मीठी कौन सी होती है? सबसे मीठी कौन सी होती है बच्चों? बायो वाले बच्चों, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। ये पढ़ाया था क्या? ये पढ़ाया था बच्चों? ओसा जोन पढ़ाया था क्या? अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, ओसा जोन आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था ना, ओसा जोन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ना, और क्वेश्चन आया ना एग्जाम में। अरे ओसा जोन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आया हुआ ना क्वेश्चन। अच्छा, वो जो आपके टेट्रोज वाला पढ़ाया था वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ना, और क्वेश्चन आया ना बच्चों। अरे क्वेश्चन आया है ना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, बच्चों ये क्वेश्चन एक हमारा, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। देखो बेटा, ये आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक तो ये शुगर दे रखी है और एक ये दे रखी है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों इस एक्स को आइडेंटिफाई करना है। देखो बच्चों, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, चेक करो। देखो बच्चों, ये इसका फर्स्ट कार्बन है और ये इसका सेकंड कार्बन है। क्या आपको यहां पर कहीं पर भी OH ग्रुप दिख रहा है क्या? नॉन रिड्यूसिंग। अब आओ बच्चों, ये Y दिख रहा है मुझे, ये देखो बच्चों, ये फर्स्ट है और इसका ये वाला फर्स्ट है बच्चों, है है। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है? ये रिड्यूसिंग है। तो अब बच्चों समझ में आया? तो बताओ ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? जाएगा, जाएगा बच्चों, समझ में आया? अब देखो, एक तो ये पूछता है बच्चों रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको वो पढ़ा देता हूं, है ना, फिर अपन सारे क्वेश्चन साथ में करते हैं, तब मजा आएगा अपने को। अच्छा, ट्री लॉज समझ में आ गया? ट्री लॉज समझ में आ गया क्या बच्चों? चलो बच्चों, अब आगे आओ बच्चों, बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीसेकेराइड क्या है बच्चों? देखो सुनो, पॉलीसेकेराइड नाम से समझ में आ रहा है? पॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट देते हो। क्या करते हो? बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हो, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, हमारे घर में जो हम आटा खाते हैं वो क्या है? आटा किसका एग्जाम्पल है बच्चों? अरे घर पे आटा लगाते हो, आटा क्या है? पॉलीसेकेराइड ही तो है। अच्छा, आपने आटे को पानी में डाला, क्या आपका आटा जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है क्या? अरे आटा वाटर में सोल्यूबल होता है क्या? नहीं होता है। जैसे आप चीनी को पानी में डालो, वो तो सोल्यूबल हो जाता है, आटा सोल्यूबल नहीं होता बच्चों, नहीं होता ना। तो ये इनसोल्यूबल इन वाटर है और ये मीठा नहीं होता बच्चों। कभी आटे को खा के देखना,
मीठा नहीं होता ना, और ये एमोर्फस होता है, ठीक है ना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसलिए इनको नॉन शुगर बोलते हैं। लेकिन जो मोनोसेकेराइड है और ओलिगोसेकेराइड है वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, सोल्यूबल इन वाटर है और मीठे भी होते हैं, समझ आ रहा है, वो सोल्यूबल इन वाटर है और मीठे भी होते हैं, ठीक है ना, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनके एग्जांपल देखो बच्चों क्या क्या है, स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है। एक तो बच्चों ये याद कर लेना मैथ्स वाले बच्चों ये तीनों एग्जांपल याद कर लेना बेटा, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड के तीनों एग्जांपल याद कर लेना, कौन कौन है ना, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब आ जाओ बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। देखो बच्चों, स्टार्च जो होता है ना बच्चों, ये एनिमल्स क्या, प्लांट्स का स्टोरेज फूड होता है ना, प्लांट में स्टोर होता है, ये मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स, और हमारा ये मेन डाइटरी कंपोनेंट्स होता है, डाइट्स में हम इसको बहुत ज्यादा यूज लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये इसका जनरल फॉर्मूला है C6H10O5N, C6H10O5N, ठीक है। और ये किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये किसका पॉलीमर है बच्चों, ये याद कर लेना, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं क्या एक अमिताभ अमिताभ बच्चन स्टार है क्या, अमिताभ बच्चन स्टार है क्या, बहुत तगड़ा वाला स्टार है भैया। तो देखो, अमिताभ से याद रखो अल्फा, अमिताभ से मतलब अल्फा, और स्टार्च में सिर्फ स्टार याद रखो, ठीक है ना। तो अमिताभ स्टार है, यानी समझ में आ गया क्या। अब देखो बच्चों, इसमें दो कंपोनेंट है दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक होता है बच्चों एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो होता है 15 to 20% और एमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85%, ठीक है। अब एमाइलोज जो होता है बच्चों, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, और ये क्या करता है बच्चों, ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। इसमें क्या होती है बच्चों, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। अब ये कैसे जुड़ते हैं वो समझते हैं बच्चों, देखो सुनो, ये बच्चों मैंने बना रखा है इस तरह से, देखो बच्चों, ये ऐसे बना लेता हूं, ये हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहां पर ये देखो, ये बच्चों ये 1 है, ये आपका 5 है, 1 5, ये 4 4 5 1, ये 5 4 1 है बच्चों। कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बच्चों, 1 4। तो बच्चों 1 और 4 के बीच में सीधा ऑक्सीजन लगा दूं क्या, ये इस तरह से बच्चों बताओ, 1 और 4 के बीच में इस तरह से ये ऑक्सीजन लगा दूं क्या, लगा दूं बच्चों, ये समझ में आया जो मैंने बनाया है, ये समझ में आ गया। अब बच्चों इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ बच्चों कि हर यूनिट का पहला कार्बन काम आ रहा है ना, हर यूनिट का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है ना, हो रहा है क्या, स्टार्च में पहला कार्बन इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, पहला कार्बन इन्वॉल्व हो गया। तो अब बताओ बच्चों ये कैसी शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, समझ में आ गया, कितना आसान है, समझ में आया, अरे बोलो बच्चों कितना आसान है, ये समझ में आया। ये देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर फटाफट मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं।
हो गया बच्चों? तो अब बताओ बच्चों, मैं इसको बोल रहा हूं, ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बच्चों। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ में आ गई। और ये क्या बच्चों, ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है ना बच्चों, कह सकते हैं इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? एमाइलोज समझ में आ गया? एमाइलोज वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? बहुत आसान है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर लगता है कि कुछ नहीं है सारा रट्टा मारने वाला है, लेकिन आपको समझ आया बच्चों? बहुत सी चीजें इसमें समझने वाली है। अरे बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों इसका एक पार्ट और होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना? तो एमाइलोपेक्टिन में देखो बच्चों, अगेन वही पिक्चर है, ठीक है ना? पहले मैं वापस वही बना देता हूं एक बार। ये देखो बच्चों, यहां मैंने कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, कर दिया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब इसमें है क्या, वो बात आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है ना? कि ये किससे कनेक्ट होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? तो देखो बच्चों सुनो, एक काम करते हैं, या चलो कल बताता हूं मैं इसको, है ना? ये स्ट्रक्चर अपन कल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है?